और चलिए बाजार की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। छठ महापर्व को लेकर बाजार सजा हुआ है। हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको रांची की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए कल से इस महापर्व की शुरुआत हो रही है और कल जो शुद्धता का ये प्रतीक माना जाता है ये पर्व, और कल जब कद्दू भात के साथ इस पर्व की शुरुआत होगी उसको लेकर आज बाजार में देखिए कद्दू की मांग कितनी बढ़ी हुई है, इसलिए दूसरे राज्यों से, दूसरे जिलों से कद्दू मंगाए जा रहे हैं रांची में। देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि लोक आस्था के इस महापर्व पे शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। और इस पूरे छठ महापर्व की अगर बात करें आरती, तो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है यह त्योहार, और यही कारण है कि हर जगह पर जो है वो शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। कल नहाए खाए के साथ जो है वो इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। और वैसे में नहाए खाए के दौरान जो छठ व्रतियाँ जो भी भोजन ग्रहण करती हैं, चाहे वो कद्दू हो, अरवा चावल हो या चना का दाल हो, इन सभी चीज़ों की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अपने क्षेत्र की बात करें यानी कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में यह जो त्योहार है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि चाहे वो खाद्य सामग्रियां हैं वो बाहर से लाई जाती है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। मैं इस वक्त रांची के बड़ा तालाब के पास हूँ और आपको पता है आरती कि बड़ा तालाब में भारी संख्या में जो माँ छठी के भक्त हैं वो पहुँचते हैं छठ महापर्व के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए। और पिछले कई दिनों से रांची नगर निगम के द्वारा जो है वो बड़ा तालाब की साफ सफाई की जा रही है और लगभग जो साफ सफाई है वो पूरी हो गई है। आप देखिए तस्वीरों में कि लगभग यह जो छठ घाट है वो पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका है। और अब इस घाट की छठ व्रतियां इस घाट पर पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ्य दे, भगवान भास्कर की आराधना करे, अपने घर परिवार, देश, समाज के लिए खुशहाली मांगा जाए। और पिछले कई दिनों से रांची नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो रांची के विभिन्न तालाबों पर जो है वो मशक्कत कर रहे हैं ताकि तालाब को साफ सुथरा रखा जाए। मैंने आपको बताया आरती कि शुद्धता का प्रतीक माना जाता है ये त्योहार, और वैसे में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। आपके जिम्मे बड़ा तालाब की साफ सफाई की व्यवस्था है और आपने बताया कि चूटिया का नायक तालाब, उसकी भी साफ सफाई की व्यवस्था आप कर रहे हैं। छठ घाट जो है वो लगभग तैयार हो चुका है साहब? लगभग हम लोगों ने काम कर चुके हैं। 95% हम लोग जितना भी पूजा सामग्री है, भसान के दौरान जो भी मूर्ति विसर्जन किया गया है, सारा सफाई हम लोग कर चुके हैं। और जैसे सफाई करते हैं तो पूजा सामग्री आते ही रहता है, वो मतलब समझिए कि 8 घंटा 9 घंटा कंटिन्यू गिरता है, तो हम लोग भी उसको निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं, लोग डालते हैं। अब ये काम तो चल ही रहा। आप लोग भी इस अवशेष पूजा सामग्रियों के लिए आप लोगों ने अलग से कुंड बनाया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। नहीं, लोग समझते नहीं है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि हमको डालना कहाँ पे। जो लोग जानते हैं तो उसके लिए जो बना हुआ है, हमारा स्थल बना हुआ है, वहाँ पे लोग फेंकते हैं। बिल्कुल आरती, लोगों को भी जागरूक होना होगा क्योंकि दीपावली त्योहार के दौरान जो पूजा सामग्रियों की अवशेष होती है उसके निर्वाह के लिए, प्रवाह के लिए जो है, जैसे ही दीपावली के लिए साफ सफाई शुरू होती है, लोगों से ये अपील की जाती है कि आप जो दीपावली की पूजा पाठ करेंगे, उनके जो बाद में जो अवशेष बचते हैं पूजा पाठ के बाद, वो आप नदी तालाबों में ना गिराएं। तो बेहतर है कि साफ सफाई अगर हो रही है तो लोग उनका, प्रशासन का सहयोग करे, साथ दे, थोड़ी जिम्मेदारी अपनी तरफ से भी दिखाएं। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी दीप नारायण भी जुड़े हुए हैं। देवघर का रुख कर लेते हैं थोड़ा। दीप, देखिए शिवगंगा घाट की अलग तैयारी है, लेकिन बाबा नगरी में आप देखिए हर छठ घाट जो होते हैं वो अपने आप में विशेष है। जिस तरह से दावा किया गया था नगर निगम का, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं और अब तक बहुत सारा काम जो है वो हो नहीं पाया है। तो दावों की पोल तो खुल रही है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त रहते सब कुछ इंतजाम, व्यवस्था पूरी कर ली जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद रहते सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, यही कयास लगा रहा है
छठ पूजा की समितियां भी। और चूंकि 2 साल के बाद छठ का ये पुराना रंगत वापस होता दिख रहा है, लोग महापर्व के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। और अभी हम जहां पर खड़े हैं, ये संथाल परगना का सबसे बड़ा कृषि बाजार समिति है, जहां पर न सिर्फ संथाल परगना के 6 जिले बल्कि निकटवर्ती जो बिहार है, बिहार के बांका और जमुई में भी यहीं से फल है। और सबसे बड़ी बात बता दें, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि देखिए बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से यहाँ पर चीनिया केला, जिसकी खासी डिमांड होती है, उसके खेत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको एक जो श्रद्धालु हैं उनके लिए सुखद क्षण ये है कि यहाँ पर जितने भी फल विक्रेता हैं उनका कहना है कि स्टॉक ओवर हो चुका है और ऐसे में कीमतें भी अब डाउन होगी। सर देख लीजिए कि यहाँ पर तमाम व्यापारी जो हैं वो तैयार हैं यहाँ पर अपने फलों को बेचने के लिए, चूंकि आज और कल का जो समय होगा इसमें दूर दराज के क्षेत्रों में यहीं से ये फल जाएंगे और उसके बाद खुदरा व्यापारी अपने मुताबिक इसे बेचेंगे। इस बार का बाजार कैसा है 2 साल के बाद? इस बार जो छठ में सारी कीमतें 100 रुपये कम हो गई, चाहे वो सेब हो चाहे वो केला हो। तो सर आमदनी ज़्यादा होने से इस बार रेट कम है, तो जिससे छठ व्रतियों को इस बार काफ़ी सुविधा होगी लेने में। अच्छा, ये कहाँ से आता है? सेब कहाँ से आता है? केला कहाँ से? सेब कश्मीर से आता है, संतरा नागपुर से आता है, केला हाजीपुर ये मद्रास से आता है। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से तो सबसे बड़ा सप्लाई करते हैं ये पूरे झारखंड। इधर जाती है गोड्डा तक, झाझा सोनो तक, सारठ सारवा तक, यहाँ तारापुर जमुई तक जाती है माल। मतलब बिहार के कई क्षेत्रों में और संथाल परगना के लगभग सभी जिलों में। बिल्कुल। मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा था कि इस बार छठ व्रतियों को एक बड़ी राहत ये मिलने वाली है कि बाजार का भी जो रुख है और जिस मात्रा में स्टॉक पहुंचे हैं, सेब हो, केला हो, संतरा हो, ये तमाम चीजें उसके बाजार सज गए हैं और जिस तरीके से स्टॉक आए हैं कीमतें डाउन हो रही है लगातार। आपको बता दें, जो केला का जो घौद हुआ करता था वो 300 से लेकर 800 रुपए तक बिका करती थी पहले साल। इस बार इसकी कीमत 150 रुपए से लेकर 400 रुपए तक है। और उसी तरह सेब का भी बाजार है, तो अगर बिकवाली सही हुई तो बाजार को भी मुनाफा होगा। दीप, अगर डिमांड से ज्यादा स्टॉक्स है मार्केट में तो ये छठ व्रतियों के लिए बेहतर है, उनके लिए अच्छा है, श्रद्धालुओं के लिए अच्छा है। लौटेंगे हम आपके पास। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए छठ घाटों की बात हम कर रहे थे कि रांची में छठ घाटों की क्या स्थिति है, कितनी तैयारी की गई है, किस तरह से अब इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सत्यव्रत, बहुत ऐसे घाट अभी ऐसे भी हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर इंतजाम अभी भी नाकाफी हैं। और बड़ी बात यह कि इस बार बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि घाटों पर आतिशबाजी नहीं होगी। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि हर साल की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो एहतियातन कई कदम उठाए जाते हैं और लोगों से भी आग्रह की जाती है। लेकिन इस बार की अगर बात करें आरती, तो आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से सूबे के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो पहुंचे थे कांके डैम और हटनिया डैम घाटों का जायजा लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे छठ महापर्व के दौरान इस बार घाटों की साफ सफाई हो या फिर छठ व्रतियों के सुविधा को लेकर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं। और यही कारण है कि कल जब वो कांके डैम पहुंचे थे उस वक्त उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि किसी भी छठ व्रतियों को कोई तरह की समस्या नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। जिस वक्त मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे थे उस वक्त रांची के डीसी, एसएसपी, एसपी, नगर आयुक्त और नगर निगम के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी छठ व्रतियों को कोई समस्या नहीं हो, छठ घाट की जो है वो बेहतर साफ सफाई होनी चाहिए और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। यही कारण है कि आप देखिए कि रांची के बड़ा तालाब में अभी भी लगातार साफ सफाई का जो अभियान है वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सफाई कर्मियों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण है कुछ लोगों की जो है वो गलती के कारण। क्योंकि मैंने आपको बताया कि नगर निगम के द्वारा लगभग सभी बड़े तालाब में अलग से कुंड बनाया गया है और जितने भी पूजा सामग्री और शेष है दीपावली के बाद के, उन सभी को वहीं प्रवाह करने के लिए कहा गया। आपको पता है आरती
कि हमारे धर्म में एक विशेषता है कि हम पूजा सामग्रियों को कूड़े में नहीं फेंक सकते हैं, उसे किसी जलाशय में ही प्रवाह किया जाता है। आप देखिए लाइव तस्वीर कि एक व्यक्ति जो है वो पूजा अवशेष सामग्री लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उसके लिए जो कुंड बनाया गया है वहां नहीं डालकर उसे सीधे जो है वो तालाब में डालकर चले जा रहे हैं। और इन्हीं मशक्कत का सामना जो है वो सफाई कर्मियों को करना पड़ रहा है। तो लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य के मुखिया खुद जो है वो काफी गंभीर हैं, नगर निगम लगातार बड़े अधिकारी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, छठ घाटों की विशेष सफाई की जा रही है। वैसे में लोगों की भी जागरूकता है, क्योंकि 2 दिनों के बाद यही लोग इस छठ घाट पर पहुंचेंगे और उसके बाद घाट में अगर गंदगी दिखेगी तो शायद अधिकारी को और सरकार को कोसेंगे। तो लोगों को भी अपने आप में जागरूक होना चाहिए कि छठ महापर्व है, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वैसे में नगर निगम के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, निभा रहा है, अगर स्थानीय प्रशासन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करें। उन्हें भी ये सोचना होगा कि जिन चीजों की मनाही की गई है, जो चीजें उनके लिए है, उनका ध्यान उन्हें भी रखना होगा। उन्हें भी ये समझना होगा कि अगर ये चीजें कही गई हैं, तालाबों को अगर साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी सभी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतव्रत आपका, और दीप आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।